नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं गया जिला के अंतर्गत एक गांव आता है कोल्हना। वहां पे चंगाई सभा आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में पास्टर चितरंजन जी आए थे और यहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। क्या कुछ इस कार्यक्रम की विशेषता रही, क्या लोगों को चंगाई मिला, हम पास्टर चितरंजन जी से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। स्वागत है सर, क्या कहिएगा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। चूँकि जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में भगवान करके बहुत सारा है। सब कोई अपने अपने भगवान को बड़ा कहता है, श्रेष्ठ कहता है। मैं किसी को भगवान पर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है और मैं उचित समझता भी नहीं। मैं सिर्फ अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर की बात करता हूँ। तो वो मेरा परमेश्वर जिसको हम आराध्य है, जिसको हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारा जीसस है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाता है, कोई व्यक्ति को अगर ये लगता है कि यीशु मसीह कोई ऐरू गैरू परमेश्वर है, तो गलतफहमी का शिकार है। इसलिए कि मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ। हम अंधविश्वास को बढ़ाना ये मेरा काम नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर में सच्चाई को बताना, लोगों को एक सही मार्ग को देना, ये मेरा कर्तव्य होता है। क्योंकि हम समाज को अगर अंधविश्वास देते हैं, समाज को अगर हम अंधकार में ढकेलते हैं, समाज को अगर हम पिछड़ेपन में ले जाते हैं, ढोंग ढकोसला में ले जाते हैं, तो इसका मतलब हम एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं। परंतु आज मैं आपको किसी भी व्यक्ति को आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति कितनों भी बड़ी बीमारी में आता है, मैं तो ये नहीं जानता हूँ उसको, यहाँ तक इवन अगर डॉक्टर कह दिया है कि बेटा अब तू बचेगा नहीं, डॉक्टर कह दिया कि अब तुमको मर ही जाना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो व्यक्ति मेरे पास आए। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, 3 महीना मेरे पास समय दे, मैं लिख करके एग्रीमेंट करके दे दूंगा, वो ना मरेगा, वो नहीं मरेगा। ये शक्ति मेरी काम नहीं करेगी, वो परमेश्वर की शक्ति काम करता है। दूसरी चीज, हमारी सभा में अगर कोई व्यक्ति देखते होंगे तो मेरे यहाँ परमेश्वर की क्या शक्ति है, उस शक्ति को दिखलाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। जो लोग हमारे सभा में बैठे होते हैं, खास करके जो, क्योंकि दर्द ऐसा चीज होता है जो तुरंत पता चलेगा। अब कोई किडनी का बीमारी है तो किडनी वाला तो भाई टेस्ट से ना पता चलेगा कि ओकर किडनी की बीमारी कितना सही हुआ, लेकिन दर्द एक ऐसा चीज है वो तुरंत पता चलेगा। मैं सिर्फ कुछ नहीं करता हूँ और ये मेरे वीडियो में उपलब्ध है, जो ऑनलाइन चलता है। मैं सिर्फ गिनता हूँ 1 2 3, अब बस इतना गिनने के बाद मैं कहता हूँ कि खड़ा होकर के अपने दर्द को चेक करो। तो ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे ठीक होता है? ये संभव कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, ये संभव परमेश्वर के आशीष के द्वारा होता है। क्योंकि वो जो है, वो है जो जिंदा है, वो है जो जलाली है, वो सब कुछ कर सकता है। वही तो है जो मुर्दा को जिंदा किया था, 4 दिन का मरा हुआ। अगर ये बोलते हैं तो ये गलत बात है, ये बेईमानी है। 4 दिन का मरा हुआ और उसका डेड बॉडी जो सड़ा हुआ था, उसका नाम लाजर था। यीशु मसीह उसके कब्र पे जाते हैं और जाने के बाद सिर्फ आवाज देते हैं, लाजर बाहर आ, और 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा कब्र से बाहर आ सकता है। तो मेरे 1 2 3 गिनने के बाद ये दर्द और बीमारी क्यों नहीं जा सकता है? इसलिए कि मेरे जीवन में अगर वही परमेश्वर की आत्मा है तो मिराकल होगा और निश्चित तौर पर होगा। हम एक चीज और बताते, देखिए जो भी लोग, चूंकि ये 3 गिनने के बाद सारे लोगों की गवाहियां होती है, तो चूंकि मैं तो दूसरे जगह से हूँ, हमारे जान पहचान के भी लोग यहाँ नहीं है, मैं तो कम्प्लीटली नया हूँ और यहाँ गवाही देने के पहले सारे लोगों को मैं परमेश्वर का वास्ता देता हूँ, कहता हूँ कि तुम्हें खुदा की वास्ता है, यहाँ आकर के झूठ मत है। प्रत्येक लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है, एक बार हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये 2 बोरी चावल दे करके धर्म परिवर्तन कराने वाले जो लोग ये बात कहते हैं, वो मनुवादी है। वो बड़का बड़का तोंद वाला है रहता था और अनाज खा करके हमारे पर, इसलिए कि हमारा पैसा उसके मंदिर में नहीं जा रहा है, हमारा पैसा उस जगह पर जा रहा है जहां पर हमारे लोगों को शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, जिसके पास में भोजन नहीं रहा, नाम लेकर के इन गरीबों को, दलितों को अपमानित करता है। अरे 2 बोरी चावल की बात तो छोड़िए, वो भूल गया तलवार के बल पर सलवार किसके पूर्वज उठाते थे, उसको याद करना चाहिए। ये तलवार के बल पर सलवार खोलने वाले लोग नहीं है, ये अपनी जिंदगी के लिए अपनी जीवन को कुर्बान करने वाले लोग हैं। कंप्रोमाइज्ड पीपल यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ वो आते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं, यहाँ वो आते हैं जो परमेश्वर के नाम में सच्चा और ईमानदार होते हैं।